मुंबई सपनों की नगरी जो सबके सपने पूरे करने के लिए जानी जाती है। कोई यहाँ एक्टर बनने का सपना लेके आता है और कोई बड़ा बिजनेसमैन और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस पे राज राज है तो सिर्फ एक का, अपने पापा का। तो चलिए आज इस सपनों की नगरी में मैं ले चलता हूँ आपको, आपके और हमारे राजा लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 6 AM इन द मॉर्निंग में निकला हूँ। अभी हम जा रहे हैं आज लाल बाग। तो इतनी थर्ड डे आज गणपति का। आप जैसे देख सकते हो पूरा अंधेरा है। तो सुबह के अर्ली के 6 बजे मैं इसके लिए जल्दी निकला हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा भीड़ ना मिले, क्योंकि बाद में जैसे डे बढ़ते जाएंगे 4th 5th डे के बाद सबका 5th डे वालों का विसर्जन हो जाएगा ना, तो गर्दी बहुत बढ़ती जाएगी। इसके लिए सोचा थर्ड डे कल 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन हुआ था, तो वो टाइम पे जो है लोग आज थके हुए रहेंगे, तो इतनी गर्दी होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। और अर्ली मॉर्निंग निकलने का रीज़न भी यही था कि गर्दी मिले ना। बट देखते हैं, अभी पॉसिबल से मेरे को साइड से 1-1.5 घंटा जाएगा। 7 साढ़े 7 तक तो पहुँच ही जाऊँगा मोस्टली। पहले टिकट लेते हैं फिर ट्रेन पकड़ के जाएंगे, तो 7 साढ़े 7 तक मोस्टली पहुँच ही जाएंगे। पर उसके बाद देखते मेन क्या होगा, क्योंकि आजू बाजू भी जाना है। तो लेट्स सी कैसा होता है। पहले जो है फर्स्ट टास्क ये होगा कि आप टिकट लेना है, डायरेक्ट पहुँचेंगे लाल बाग का राजा। इसके बाद 6:14 का आएगा फास्ट, जो डोंबिवली से ही छूटता है। काशी से डायरेक्ट डोंबिवली आता है, डोंबिवली से छूटता है, तो इट्स बेटर कि वो पकड़ूँ। देखते हैं, मेरे को उसमें नहीं लगता है भीड़ मिलेगा, क्योंकि मैं माइंड में वही था कि 6:14 वाला ही पकड़ना। तो ये तो लगा हुआ मिला था, तो सोचा चढ़ जाऊँगा, लेकिन इतना गर्दी था कि चांस नहीं मिला। तो 6:14 का वेट करते और वही पकड़ के चलते। 6:14 वाली ट्रेन का वेट करते करते 6:21 ही हो गया था, और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन ऑलरेडी लेट है। 21 से ज़्यादा क्या ही लेट हो सकता है, पर कैसे भी इतने देर वेट करने का ट्रेन आ गया और फाइनली मैं चढ़ गया ट्रेन में। ट्रेन में बस आराम से बैठ के मैं पहुंच जाता हूँ भाई कल्ला। ट्रेन जर्नी इज़ ऑलवेज लव फॉर मी। आप सबको पता होगा, अगर मेरे वीडियो शॉर्ट्स भी देखते हो तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली आज गेट ऑफ भाई कल्ला, ये कल्ला स्टेशन उतरा और सामने ही हमें जो है गणपति के दर्शन हो गए पापा के भाई कल्ला स्टेशन पे। तो यहाँ दर्शन कर लेता हूँ, फिर आप लोग से बात कंटिन्यू करते हैं। तो वाई आई गॉट ऑन टू भाई कल्ला इज दिस, कि भाई कल्ला से एक ही स्टेशन पीछे पड़ता है चिंचपोकली। दादर उतरता तो 3 स्टेशन आगे जाके रिटर्न आना पड़ता था। तो फटक से व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ टू गेट फास्ट। मेरा ऐसा था कि फास्ट ट्रेन पकड़ के आ जाओ, एक स्टॉप रुकने से अच्छा फास्ट ट्रेन पकड़ो, डायरेक्ट भाई कल्ला उतरो एंड देन एक स्टेशन रिटर्न आ जाओ, इट विल बी गुड। तो भी थाने स्लो लगी वो देख रहा हूँ, बट आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि यू कैन टेक CST स्लो और एक स्टेशन रुक के आओ, या तो भाई कल्ला उतरो एक स्टेशन रिटर्न जाओ। मेरे को वो ज़्यादा बेटर लगा, तो इसके लिए मैं वो चीज़ करने का सोच रहा हूँ। अरे थाने स्लो लगी है, यहाँ पे थाने स्लो लगी है, तो थाने पकड़ के एक स्टेशन रिटर्न हो जाएंगे तो वो बेटर रहेगा। स्लो एक स्टॉप पकड़ के स्लो ट्रेन जब आती है ना, तो इट विल टेक टाइम से टाइम इतना रहेगी ना, वहाँ गर्दी बढ़ जाएगी। तो मेन थिंग इज़ फर्स्ट टू रीच लाल बाग एज फास्ट एज पॉसिबल, ताकि गर्दी कम मिले। उसके बाद आजू बाजू में घूमते रहने में टाइम इतना नहीं जाता। उतरते ही क्या पोपट हो गया है थाने स्टेशन का देख के। मैं थाने ट्रेन देख के मैं उतरा था ये प्लेटफॉर्म पे थाने पकड़ने के लिए, पर थाने रद्द हो गया है। अभी कल्याण लगा है 7:16 का, तो वो पकड़ के जाएंगे। एक ही स्टेशन रिटर्न जाना है, चिंचपोकली उतरना है। बट लेट्स सी कैसे चलता है, क्योंकि अभी आज बारिश का भी इतना चल रहा है। कल बहुत बारिश था, तो आज इतना तो बोला नहीं है, वेदर फोरकास्ट देखा तो इतना बारिश है नहीं आज। फाइनली मैं चिंचपोकली स्टेशन उतर चुका हूँ। स्ट्रेट 1 किलोमीटर ही चल के, लेकिन गर्दी इतनी मिलने वाली है ना, मेन चीज़ का वो टेंशन है। सुबह निकलने का कारण ये था कि गर्दी ज़्यादा ना मिले, कि 11 दिन का ही गणेश फेस्टिवल होता है, गर्दी मिलने वाली। यहाँ से दिख रही थी लोग सिर्फ चिंचपोकली में आ ही रहे लाल बाग के दर्शन के लिए। बट द मेन थिंग इज़ वहाँ एक्चुअल लाइन में कितनी गर्दी होगी वो देखिए। यहाँ से तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप दिख रहे हैं, कॉलेजेस दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है। मेन गर्दी कितनी होगी वो मेन है। और चिंचपोकली उतरने का तो ऐसा नहीं है कि पूछना पड़ता है किसी को कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। गर्दी और पब्लिक ही इतनी दिखेगी ना कि आपको समझ ही जाएगी कि यहाँ से जाने का है लाल बाग के लिए। मेन थिंग वही है। तो चलो ये गर्दी फॉलो करते हुए चलते हैं, रास्ते में देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती है।
आप लोग स्टेशन के रूट से बाहर आते हो, वो ब्रिज देखा होगा, इसके पहले वहाँ से लेफ़्ट मारना है। और यहाँ पे इफ़ यू सी दैट सिग्नल, वो सिग्नल है, वहाँ से राइट मार के जाना है गणपति मंदिर में। वो सिग्नल से राइट मार के जाना है। शायद गर्दी हो, पूछा तो बोल रहे नहीं कि गर्दी है कि नहीं इतना, पर पता नहीं। दादा गर्दी असेल लालबागला था एवढी नहीं है ना? हाँ, तो अभी बोल रहे इतनी नहीं है, बट स्टिल यू नेवर नो कि इतनी पब्लिक अचानक से आ जाए और बहुत गर्दी हो जाए। तो चलो पहले ना सीधा लाइन पे पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पे देखते कि लाइन कितनी है। तो यहाँ से आगे जो सिग्नल है वहाँ से राइट बढ़ो, अब देखते हैं। तो ये गेट था सीधा चिंतामणि का, इसके आगे लाल बाग है। पहले मैं सोच रहा हूँ वहाँ दर्शन हो जाए, फिर फाइनली एंट्री हो रही है जरा मुख दर्शन की लाइन मेरी। आई एम वन, इतनी तो गर्दी नहीं लग रही है मुख दर्शन के लिए, यही है। बट मेन जब वहाँ क्लोज पहुँचेंगे तो कितना गर्दी होता है। नॉर्मल लग रहा है, मेरे को लग रहा है 2 घंटे में तो हो जाना चाहिए। कुछ इस वे में है, अभी तो फ्री दिख रहा है। तो ये बेसिकली एक स्टार्ट ऑफ लाइन बोल सकते हैं अब, जहाँ पे सब लोग एंट्री कर रहे हैं। फिर एक जगह पे जहाँ ग्रुप हो जाते हैं पब्लिक, स्लोली वो लोग धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। मेरे एस्टिमेट के हिसाब से मुझे लग रहा है 2 घंटा तो लगना चाहिए टाइम पे भी, मतलब ये टाइम 7 साढ़े 7 के आसपास हुआ रहेगा, 9 साढ़े 9 तक निकल जाना चाहिए। बट देखते हैं कितना होता है। अगर इतनी ही भीड़ रहेगी तो 1-1.5 घंटे में हो ही जाएगा। तो डिसीजन हम यहाँ से एंट्री लेंगे, फिर वहाँ पे स्टेज अंदर सब लाइन से लगे रहेंगे, सब चीज़ें रहेंगी। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, उतना टाइम लगता है कितना ज़्यादा। बोला था दैट वॉज जस्ट टिप ऑफ बिट, और ये अभी स्टार्ट हुआ है। 2-2.5 घंटा तो एस्टिमेटेड था ही, 2-2.5 घंटा आराम से जाएगा मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। इससे डेकोरेशन का अच्छा लग रहा है। मैं वहाँ का पंडल का डेकोरेशन देखता है, तो अभी पैनल सब लगे हुए हैं, जो भी स्पॉन्सर होते हैं का लगा हुआ है। इतना पूरा वे स्किप कर दिया, खाली अंदर से आते आते अभी इतना भी जाना बाकी। अभी जाके इंटरव्यू लाइन में वहाँ आगे फाइनली हमारे घर से आधा पौना घंटा और मेरे को लग रहा है। करके देखते हुए जल्दी निकाल रहे थे, मतलब से आधा पौना घंटा मेरे को लग रहा है और लगेगा। मेरे दर्शन हो गए। 7:38 को कुछ मैं लाइन में लगा था। नाउ आई एम आउट, 9 बज रहे। 1.5 घंटे में फुल दर्शन हो गए। अब आजू बाजू के मंडल मेरे को लालबाग का टेंशन था कि यही जल्दी होती थी, बट यहाँ पे 1.5 घंटे में हो गए, तो बाकी जगह इतने नहीं होती। के बार होगा
ये जो लाइन में मैं जा रहा हूँ ये सिर्फ मुखदर्शन के लिए। दूर से दर्शन करके निकल सकते हैं फटाक से। जैसे सामने यहाँ से गणपति दिख रहा है, यहाँ से गणपति दिख रहा है। ये वाला पूरा लाइन चरण स्पर्श है, वहाँ तक जा सकते हैं। और ये इतना गैप है बीच में, इतना गैप इसके लिए ये था मुखदर्शन का लाइन। यहाँ पे इतने में मुखदर्शन है नज़दीक से, और मेन लाइन में चरण स्पर्श के लिए आना है तो साइड से लाइन है जो घूम के आगे तक छोड़ेंगे। तो वहाँ पे फिर आपको लाइक मेरे को लगता है एक डेढ़ घंटा यहीं भी लग जाएगा चरण स्पर्श के लिए। मुखदर्शन करना है तो 15 मिनट में होते हैं फटाक से आप लोग मुखदर्शन। अब मेरा लाल बाग हो गया, चिंतामणि हो गया। अब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ जीएसबी मंडल जाऊँ, और एक नियर बाई है, उसके पहले कुछ खा लेते हैं, खा के फिर जीएसबी मंडल जाएंगे और एक गणपति करेंगे, फिर सीएसटी जाके फास्ट पकड़ के घर पे। मेरे पीछे आप लोग जैसे चिंतामणि और सामने है ये काली चौकी का महागणपति। तो एक में क्रॉस फर्स्ट क्रॉस करते ही तो चिंतामणि के दर्शन करते ही फटाक से सामने काली चौकी का भी कर ले रहा हूँ मैं। जितना फटाक से हो रहा है ना उतना फटाफट कर ले रहा हूँ, इट्स बेटर टू डू इट सो, नहीं तो बाद में नहीं होगा। तो काली चौकी का करके फिर जीएसबी मंडल जाएंगे। लोग सोचो कि गणपति अंधेरे में, यहाँ पे इनका कुछ तो लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो थोड़ा अंधेरे में बाद में आने का दो लोग सॉल्व हो जाएगा। आता जाएगा हम, चलो एक मिनट मित्रा, एग्जिट आज एग्जिट आज। अब मेरा लालबाग का 3 दर्शन हो गया। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ मुंबई का राजा जाऊँ, लेकिन वो गिरगांव वो साइड आता है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले सीएसटी पहुँचते फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को मुंबई का राजा का पता नहीं है। आई नो द एरिया, बट वो मंडल कहाँ बना है पता नहीं, मेरे को गूगल पे चेक करके जाना पड़ेगा। मैं तो अच्छा अपने ट्रेन में ट्रैवल करते अपने एंजॉय करते हुए सीएसटी जा रहा था, बट मेरे को क्या पता सीएसटी पे एक सरप्राइज़ जो है मेरा वेट कर रहा था। अब मेरे को यहाँ पहुँच के पता चला है कि यहाँ पे वो मराठा वालों का कुछ आंदोलन है, लेकिन अपने को कुछ करना नहीं है, क्योंकि अपने को थ्रू हार्ट ऑफ सीएसटी होके जाना है सीधा चर्च गेट साइड, और देन वहाँ से अपने को ये मुंबई से राजा के लिए जाना है। सॉरी भूल गया, आज ये लोग का आवाज़ इतना चल रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा। ये गली से आप सीधा जाओगे तो वहाँ सामने की साइड में पंचमपुरी वाला है, नीचे आप लोग देख सकते हो सीएसटी स्टेशन है। और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से, देखो ये रहा पूरा सीएसटी स्टेशन। और सामने आज शॉप्स बंद है मोस्टली, वहाँ पे फेमस वड़ा पाव वाला है अपना, जो सीएसटी स्टेशन के सामने है, हमेशा खाते। सोचा था यहाँ वड़ा पाव खा के आगे जाऊँगा, लेकिन अब ये यहाँ पे जाने देखते हैं वो खाओ गली भी खुला है कि नहीं। तो गो टू चेटली रोड और वहीं कोई ट्राई कर लेंगे कुछ खाने का। पीछे आज़ाद मैदान अभी मेरे को आगे से पूरा घूमता आना पड़ेगा, आगे टर्न आता है, यू टर्न मार के रिटर्न आ सकते हैं, तो मैं वो साइड पे निकलूँ। आज मेरे को एक्चुअली मम्मी ने बोला था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ये वाला साइड इतना ब्लॉक रखेगा। बोला था जो भी होगा मैदान के अंदर होगा, मेरे को ये नहीं पता था कि रास्ते भी भी ब्लॉक। बोले देखते आगे का कैसे। तो दिस इज़ द टर्न अराउंड, टाटा कम्युनिकेशन का बिल्डिंग है सामने। यहाँ से अप टर्न होके आई विल गो टू दिस, जो वो एक शॉर्ट गली में से निकल के जो 5 सेकंड का काम था ना, वो मेरे को पूरा इतना घूमता नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूरा खाली है, दिस इज फुली एम्प्टी। अच्छा पता नहीं मेरे को तो पता नहीं था, मम्मी ने बताया कि उसमें यहाँ पे चल रहा है, आज़ाद मैदान में चल रहा है, तो मेरे को लगा मैदान के अंदर होगा, ये एरिया ब्लॉक रहेगा स्टेशन का साइड का, तो खुला ही रहेगा। तो पूरा ही ब्लॉक है, ये इतना बड़ा होगा ये पता नहीं था। चलो वॉट एवर। आज तो एफ भी कौन दिख रहा है यार, ये पूरा फैशन स्ट्रीट का एरिया होता है, शॉप जो क्लोज दिख रहे हैं पूरे फैशन स्ट्रीट पे, तो ये भी बंद दिख रहा है। मतलब बहुत बड़े इस पर ये आंदोलन है इनका। तो पता नहीं अब वो साइड में कुछ बंद ना हो, वो बेटर होगा। ये सीएसटी में ही हो तो बेटर है, चर्च गेट साइड तक स्प्रेड ना हुआ हो, क्योंकि वहाँ से कैसे जाएंगे वो पता नहीं चला। तो चलो नहीं आओ, पहले कुछ खाने को देखता है। और भूख लगी जैसे निकला हो ऐसे कुछ खाया नहीं है, नेवर नो। मुझको लगा था सीएसटी स्टेशन पे तो मिल जाएगा, मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे भी सब बंद होगा। ये गली से निकलते हैं यहाँ पे आगे खाओ के लिए, तो लॉयर्स वो का चेम्बर्स होता है, पूरा लॉयर्स का एरिया। मेरे को प्रॉपर याद नहीं इस एरिया को क्या बोलते हैं, बट वहाँ पे ज़्यादा करके लॉयर्स चेम्बर है, तो उसके बीच में खाओ के लिए एनीथिंग यू वांट। पानी पीता खाते पहले कुछ चालू नहीं यहाँ पे भी। भाई ये मार्केट भी बंद है, भूखा मर गया, कुछ भी चालू नहीं है। हेलो
ऐसा, ये मार्केट नहीं तो ये मार्केट तो दोनों में यहाँ तक आया था ना, तो मैं चिंपोकली कुछ खा लेता था। आई तो यहाँ कुछ खा लूँगा, पूरा बाजार ही बंद है। ऑल इज द गवर्नमेंट एरिया आई एम वॉकिंग ऑन, पूरा चेम्बर सब गवर्नमेंट का वॉक होता है यहाँ पर। और कुछ भी हो, पूरा ये एरिया ही गवर्नमेंट का है। CST और चर्चगेट के बीच में है ये मेन। CST और चर्चगेट में इतना दूरी नहीं है, एकदम चल के लाइक ये सामने देखो, इफ यू सी ये रहा चर्चगेट स्टेशन। तो ये चर्चगेट स्टेशन है, मेरे पीछे CST स्टेशन है, बहुत नजदीक है। चर्चगेट इतना कुछ नहीं है। बस अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं मुंबई से राजा तक जाऊँ कैसे, तो कैब लेना पड़ेगा या बस लेना पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा है। बस मिलता ही या नहीं, या कैब मिलता है। ट्रेन से मेरे को मुंबई सेंट्रल उतरना होगा, वहाँ से कैब ले सकता हूँ। देखिए कैसे करते हैं। अल्टीमेट वानखेड़े स्टेडियम जैसा नाम है, ये सामने जा रहे हैं चर्चगेट लोकल, और ये यहाँ से सामने है चर्चगेट का स्टेशन। तो फाइनली मेरा प्लान चेंज है, मुंबई का राजा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अब बहुत दूर है मुंबई का राजा, और अब एनर्जी नहीं बची इतना घूम घूम के चल के आने का। तो सामने मैं आ चुका हूँ थोड़ी देर के लिए मरीन ड्राइव। विल सिट हियर, थोड़े टाइम पास करूँगा, फिर निकल के चला जाऊँगा घर। आज के लिए बस इनाफ। तो दूर आई नहीं कैन सी और नॉट, ये जो प्लेन लगा हुआ दिख रहा है बिल्डिंग, दैट इज एयर इंडिया बिल्डिंग। तो एयर इंडिया की बिल्डिंग है, बहुत पहले मैं गया था वहाँ। एक वीडियो में मैं जो टैग कर दूँगा, वो एरिया की बिल्डिंग है, उसके सामने ही हम लोग बैठे थे, यू नो कॉफ़ी पीते हुए मस्त करते हुए। तब संडे का टाइम था और बहुत भरा हुआ था, बहुत भीड़ था। वहीं से आगे यूके बिल्डिंग, और वहीं से आगे ये रोड स्ट्रेट चलते चलते ही पूरा जो है नरीमन लग जाता है। और आज ट्रैफिक जाम भी है, तो इतना काला नहीं लग रहा है। बारिश ना आ जाए, कभी भी भागना पड़ेगा अचानक से। वैसे तो टेंशन नहीं है, मैं रेनकोट लाया हूँ, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते। बाहर आया था तब बटरफ्लाई, बाहर आया था इसके लिए कि घूमने निकलना था। ये नहीं सोचा था कि कहाँ जाऊँगा। लाल बाग वॉज फिक्स, आजू बाजू उसकी करना। यहाँ जाना वॉज नॉट फिक्स, मुंबई का राजा, क्योंकि मेरे को उनका पता नहीं था कि एग्जैक्टली वो कहाँ जो है विराजते। तो ऐसे ही प्लान हो गया। बट फिर मैं सोचा चलो आ जाते CST देखते, या तो मरीन ड्राइव रुक जाऊँगा तो चला जाऊँगा। फिर पता चला यहाँ से बहुत दूर है, पर पहले चलने की वजह से मैं इतना थक जाऊँ, तो बोला थोड़ी देर मरीन ड्राइव बैठूँगा, फिर गो बैक होम। वो अच्छा है मैंने फ्रूट्स कैरी किया था, तो बैठ के फ्रूट्स खा लूँगा, क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद हो रखा है। निकल सीधा ट्रैफिक है यहाँ पर। थोड़ी देर मरीन ड्राइव पे बैठा, चिल करा, और फिर मैं निकल गया घर के लिए। इट वॉज एंजॉइंग देयर एंड आई एंजॉयड अ लॉट देयर एज वेल। फाइनली वीडियो एडिट हो गया, तो फाइनली आप देख सकते हैं वीडियो एडिट हो गया। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा तो इसे लाइक करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। मैं डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, तो शॉर्ट्स वीडियो भी देखना ना भूलना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।